बंगाल में बकरीद की छुट्टियां घटी। ममता बनर्जी ने कहा, मुस्लिम त्योहारों पर भेदभाव नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में सख्त चेतावनी, कुर्बानी और नए नियमों पर देश भर में बढ़ा विवाद। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार ने बकरीद की छुट्टियों को 2 दिन से घटाकर अब सिर्फ 1 दिन कर दिया है। ये जानकारी राज्य के वित्त विभाग की तरफ से शुक्रवार को जारी नोटिफिकेशन में दी गई। पहले ममता बनर्जी की सरकार के समय बकरीद पर 2 दिन की छुट्टी दी जाती थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 27 नवंबर 2025 को जारी पुराने आदेश में 26 और 27 मई 2026 को बकरीद से 1 दिन पहले और बकरीद के मौके पर सरकारी छुट्टी घोषित की गई थी। लेकिन अब सरकार को जानकारी मिली कि इस साल बकरीद 28 मई 2026 को मनाई जाएगी। इसके बाद नए आदेश में कहा गया कि अब 28 मई 2026 गुरुवार को ही बकरीद की सरकारी छुट्टी रहेगी। साथ ही 26 और 27 मई की पहले घोषित छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उन दिनों सभी सरकारी दफ्तर, संस्थान और बाकी जगह खुली रहेंगी। इसी बीच बंगाल सरकार के बकरीद से पहले जानवरों की कुर्बानी को लेकर बनाए गए नियमों पर भी विवाद चल रहा है। इस साल राज्य सरकार ने वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 के नियमों को सख्ती से लागू किया है। नए नियमों के मुताबिक सिर्फ 14 साल या उससे ज्यादा उम्र के जानवरों की कुर्बानी दी जा सकेगी। इसके लिए नगर पालिका चेयरमैन या पंचायत समिति के सभापति और सरकारी पशु डॉक्टर का संयुक्त सर्टिफिकेट जरूरी होगा, जिसमें ये लिखा होगा कि जानवर कुर्बानी के लिए फिट है। इन नियमों के लागू होने के बाद कोलकाता में गौमांस की कीमतें भी काफी बढ़ गई। पहले जहां बीफ लगभग 280 रुपए किलो बिक रहा था, वहीं अब इसकी कीमत करीब 600 रुपए किलो तक पहुंच गई है। उधर इन नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर पशुवध पर लगी रोक को सही माना और सरकार के नियमों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि गाय की कुर्बानी ईद का जरूरी हिस्सा नहीं है। हालांकि कोर्ट ने यह फैसला राज्य सरकार पर छोड़ दिया कि त्योहार के दौरान नियमों में कोई ढील दी जाए या नहीं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने वाली सरकार कानून में भेदभाव नहीं कर सकती। वहीं बकरीद से पहले महाराष्ट्र सरकार ने गाय काटने, मवेशियों की तस्करी और प्रतिबंधित गौमांस बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। सरकार ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर MCOCA जैसे सख्त कानून के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि त्योहार शांति और कानून के दायरे में रहकर मनाया जाना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि बकरीद पर लोग अपने घरों में त्योहार मनाएं और सड़कों या सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी ना करें। अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। सरकार ने नगर निगम, पंचायत और स्थानीय प्रशासन को अवैध बुचड़खानों की पहचान कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मवेशियों की अवैध ढुलाई रोकने के लिए वाहनों की जांच और बॉर्डर इलाकों में चेक पोस्ट लगाने को भी कहा गया है। पुलिस और अन्य विभाग मिलकर फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाएंगे ताकि अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। गृह विभाग ने ये भी कहा है कि लाइसेंस वाले अस्थायी बुचड़खानों को सफाई, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करना होगा। इसी बीच बाबरी मस्जिद केस के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने मुसलमानों से कानून का पालन करने और गाय की कुर्बानी से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू समाज गाय को गौमाता मानता है, इसलिए सभी को आपसी सम्मान बनाए रखना चाहिए। वहीं दिल्ली में मंत्री कपिल मिश्रा ने भी निर्देश दिए हैं कि कुर्बानी सिर्फ तय जगहों पर ही हो और सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर किसी तरह की कुर्बानी की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।